we discuss important questions of chapter 2 polynomial. This is a second lecture of extra questions. यहाँ पर जो questions है, if alpha beta are zeros of x squared minus 7x plus 10, then find this values find out करनी है. तो देखो हमारे पास अल्फा बीटा इसके जीरोस है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पावर 2 है, 2 जीरोस है. पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है दिस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10. कंपेयर विथ, इसे कंपेयर करेंगे हम. कंपेयर किससे करते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो देयरफॉर ए इज 1, बी इज माइनस 7, सी इज 10. ए है 1, बी है माइनस 7, सी क्या है यहाँ पर 10. नाउ वी know that relation between zeros and coefficients is alpha plus beta, means sum of zeros minus b by a and product of zeros c by a. बहुत इजी है ये, सबको पता है. कोएफिशिएंट्स को हम ऑर्डर में लिखेंगे a b c. कैसे लिखते हैं? a b c, a से डिवाइड कर देंगे, a by a, b by a, c by a. कैंसिल होकर 1, b by a, c by a. प्लस 1 है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस. दिस इज सम, दिस इज प्रोडक्ट. तो सम ऑफ जीरोस माइनस b by a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c by a. अब वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे a एंड b की. अल्फा प्लस बीटा, b क्या है यहाँ पर? a 1, b माइनस 7, b है माइनस 7, a है 1. देन अल्फा प्लस बीटा इज 7. क्लियर है सबको? एंड अल्फा बीटा c बाय a. c क्या है हमारे पास? c है 10, a है 1. तो देयरफॉर अल्फा बीटा इज 10. सबको क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा है 7 एंड अल्फा बीटा इज 10. नाउ वी फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 7. तो अब ये बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सी आइडेंटिटी इसके अंदर लगाएंगे? तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. नाउ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. देखो यहाँ पे दिस, ये किस में अप्लाई होता है? इसी के होल स्क्वायर में. अब अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास? 7. फर्स्ट पार्ट है ये. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है. अल्फा बीटा क्या है हमारे पास? अल्फा बीटा इज 10. क्लियर है? 7 का स्क्वायर 49, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 20. 49 minus 20 is equal to alpha square plus beta square. 49 minus 20, this is 29. तो therefore alpha square plus beta square, इसकी वैल्यूज क्या है हमारे पास? 29. तो सबको क्लियर है ये कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें जब भी फाइंड आउट करना है देन वी यूज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इट इज द सम ऑफ जीरोस and alpha beta is the product of zeros. यहाँ पे sum की वैल्यू पुट करेंगे, प्रोडक्ट की पुट करेंगे, then we find alpha square plus beta square. तो therefore alpha square plus beta square is 29. इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 29. Now next पार्ट है हमारे पास alpha cube plus beta cube. नेक्स्ट क्या निकालना है? alpha cube plus beta cube. It is used in alpha plus beta whole cube. Alpha plus beta whole cube, second part. Alpha cube plus beta cube plus का 3 alpha beta, 3 alpha beta and alpha plus beta. We know that a plus b whole cube, a cube plus b cube, 3ab, a plus b. क्लियर है सबको? ये हमें फाइंड आउट करना है. alpha cube plus beta cube. तो अल्फा प्लस बीटा इज 7. अल्फा प्लस बीटा इज 7. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब
बीटा इज 7. 7 क्यूब क्या होता है अभी 7 का क्यूब 343 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 7 3 का 21 into 10 210 343 minus 210 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. तो therefore 343 minus 210 210 को माइनस करना है 3 minus 0 3 4 minus 1 3 3 minus 2 1 तो 133. तो therefore अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज 133. तो ध्यान रखना जब भी हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है then we use alpha plus beta whole square. If we find alpha cube plus beta cube है then alpha plus beta whole cube. यहाँ पे sum है this is the sum this is product. ये वैल्यू हमारे पास फिर फाइंड आउट हो जाएगी. ठीक है तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं आंसर्स में 133 है. क्लियर है. अब इसका थर्ड पार्ट है 1 बाय अल्फा. बहुत इजी है. थर्ड पार्ट है 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा. देखो एलसीएम क्या आ रहा है इसमें अल्फा बीटा. अल्फा बीटा इज एलसीएम अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा अल्फा. नाउ अल्फा बीटा इज 10. अल्फा बीटा क्या है हमारे पास 10 एंड अल्फा प्लस बीटा इज 7. Therefore this is 7 by 10. क्लियर है. दोबारा देखते हैं. यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया बीटा से बीटा कैंसिल हो गया अल्फा प्लस बीटा 7 और अल्फा बीटा 10. तो इसका आंसर है हमारे पास 7 by 10. ठीक है. नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 1 by 3 अल्फा 1 by 3 बीटा. फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम. नाउ एलसीएम इज देखो यहाँ पे 3 एक सिंगल 3 है 3 एलसीएम आ जाएगा अल्फा एंड बीटा. कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं 3 3 या 9 लिख देते हैं फिर ऊपर वो जब डिवाइड करते हैं तो प्रॉब्लम आती है. तो ये है सिंपल 3 अल्फा बीटा लेंगे. 3 अल्फा से 3 अल्फा कैंसिल है बीटा 3 बीटा से 3 बीटा कैंसिल हो जाएगा अल्फा. नाउ अल्फा प्लस बीटा इज 7. 3 अल्फा बीटा है 10 देन 7 by 30. इसका आंसर है हमारे पास 7 by 30. कुछ इसी क्वेश्चंस को कुछ स्टूडेंट्स इसी पार्ट को कैसे करते हैं क्या करते हैं वो 3 3 या 9 ले लेते हैं. ठीक है. अब इसको जब वो डिवाइड करेंगे ना इससे तो डिवाइड करने पर क्या होना चाहिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आएगा 3 बीटा. सेकंड तरीका मेथड ये भी है 3 3 या 9 करके कुछ स्टूडेंट करते हैं 3 बीटा से यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा बीटा से बीटा कैंसिल है अल्फा. तो 3 बीटा प्लस अल्फा 9 अल्फा बीटा. क्लियर है. यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है सेम वही वैल्यू आ रही है 1 by 3 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा. सेम है अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पर 10 और अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास 7 और अल्फा बीटा है 7 और अल्फा बीटा क्या है 10. तो आंसर क्या आ जाएगा 7 by 30. वही आंसर है या 3 लो या 9 लो आंसर सेम आएगा. कैलकुलेशंस पर ध्यान देना. नेक्स्ट पार्ट है इसका फिफ्थ पार्ट क्या है यहाँ पर अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब. अब देखो यहाँ पर अल्फा की पावर 3 यहाँ पे अल्फा की पावर 2 तो कॉमन क्या है अल्फा स्क्वायर. यहाँ बीटा की पावर 2 यहाँ बीटा की पावर 3 तो कॉमन क्या आएगा बीटा स्क्वायर. क्लियर है सबको. 3 और 2 अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब में बीटा स्क्वायर.
ना कॉमन लिया है तो हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक सिंगल अल्फा बचेगा। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल है, यहाँ पे आएगा बीटा। नाउ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा बीटा इज 10, अल्फा प्लस बीटा है 7, अल्फा बीटा इज 10 तो 10 का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा है 7, 100 मल्टीप्लाई 7 दिस इज 700। क्लियर है? तो देयरफॉर इसका आंसर है हमारे पास 700। नाउ फोर्थ इसका सॉरी सिक्स्थ पार्ट, अब सिक्स्थ है हमारे पास अल्फा बीटा स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, अल्फा और अल्फा स्क्वायर तो कॉमन क्या आएगा यहाँ पर? अल्फा। बीटा स्क्वायर यानी बीटा में बीटा कॉमन है, दिस इज बीटा बचेगा, यहाँ से बचेगा अल्फा। अल्फा बीटा इज द प्रोडक्ट, दिस इज 10, अल्फा प्लस बीटा इज 7, दिस इज 70। इसका आंसर है हमारे पास 7। सबको क्लियर हो गया होगा? ये बहुत इजी है, सिंपल। पहले सम ऑफ द जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालेंगे। फिर हमें देखना है कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है किस फॉर्मूले में आता है। ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किस आइडेंटिटी में है, और यहाँ पे इनमें एलसीएम लेकर करेंगे, और जिसमें कॉमन आता है तो उसमें हम कॉमन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, if alpha and beta are zeros of x square minus p bracket x plus 1 minus c, then find value of alpha plus 1 multiplied beta plus 1। तो देखो इसे अब कैसे फाइंड आउट करना है हमें। ये वैल्यूज गिवन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस p x plus 1 minus c। This is a quadratic polynomial but not form of a standard। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कंडीशंस क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे x स्क्वायर माइनस px माइनस p माइनस c। देन कंपेयर करेंगे यहाँ पर हम, तो देखो x स्क्वायर माइनस px माइनस p माइनस c। नाउ कंपेयर विद, अब यहाँ पे स्मॉल c आया हुआ है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट लिखेंगे वो कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ध्यान रखना जब भी कोफिशिएंट्स जो क्वेश्चंस के अंदर हैं वो स्मॉल लेटर्स स्मॉल a या स्मॉल b या स्मॉल c इसमें रिप्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो हम कंपेयर करेंगे उसे हम कैपिटल। तो देयरफॉर ax स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, देन a इज 1, bx माइनस px, देन b इज माइनस p। कांस्टेंट टर्म, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम कैपिटल में लिख देते हैं इधर, कैपिटल C इज इक्वल टू माइनस p माइनस c। ध्यान से देखना, हमें पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है वो दे रखी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। इसे हमने इसी जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है विच इज रिटन इन कैपिटल C equal to minus p minus c। Now relation between zeros and coefficients, we know that alpha plus beta is minus b by a and alpha beta is c by a। Now alpha plus beta minus b, तो यहाँ पे माइनस b, b की वैल्यू क्या है? माइनस b की वैल्यू है दिस इज माइनस p, a is 1, then alpha plus beta is p। क्लियर है? माइनस माइनस प्लस। नाउ अल्फा बीटा कैपिटल C, C की वैल्यू क्या है यहाँ पर? माइनस p माइनस c, a is 1, तो देयरफॉर अल्फा बीटा इज माइनस p माइनस c। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर हम रिलेशन यूज करेंगे जीरोस एंड कोफिशिएंट्स में, देन वी फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड
alpha beta. Now according to questions we find out क्या करना है हमें, alpha plus 1 बीटा प्लस 1 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा को फर्स्ट से, अल्फा बीटा प्लस अल्फा, अल्फा को इससे करेंगे अल्फा बीटा अल्फा, 1 को इससे करेंगे 1 इंटू बीटा बीटा प्लस 1। दोबारा से देखना, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्लस 1, अल्फा बीटा प्लस अल्फा, 1 को करेंगे तो बीटा प्लस 1, देन दिस इज सम, this is product. Now alpha beta is minus b minus c, alpha beta minus b minus c, alpha plus beta is b plus 1। सबको क्लियर है यहाँ पर, alpha beta की वैल्यू पुट करेंगे minus b minus c and alpha plus beta is p, p से p कैंसिल है, then minus c plus 1 मीन्स इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बीटा प्लस 1 इज 1 माइनस सी, दिस इज आंसर। दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं इसे हम, यहाँ पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, a इज 1 b इज माइनस p c इज माइनस p माइनस c, कैपिटल्स में यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिखना है हमने, सम ऑफ द जीरो माइनस b बाय a, अल्फा प्लस बीटा, b क्या है माइनस b, माइनस माइनस प्लस दिस, अल्फा प्लस बीटा p, अल्फा बीटा c बाय a, तो अल्फा बीटा c की वैल्यू है माइनस b माइनस c, a है 1, तो अल्फा बीटा माइनस b माइनस c। नाउ वेल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बीटा प्लस 1, अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा प्लस अल्फा, फिर 1 से करेंगे यहाँ पर 1 बीटा प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिस इज प्रोडक्ट और दिस इज सम, अल्फा बीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देंगे माइनस पी माइनस सी, अल्फा प्लस बीटा पी प्लस पी माइनस पी, देन वैल्यू क्या है माइनस सी प्लस 1 मीन्स 1 माइनस सी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of 6x square minus 5x plus k such that alpha minus beta is 1 by 6, then find value of k। now तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है which is 6x square minus 5x plus k, कंपेयर करेंगे हम यहाँ पर, a is 6, ax square plus bx, b है minus 5, c है यहाँ पर k। ध्यान देना हमेशा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a6 b माइनस 5 c है k। नाउ अल्फा बीटा जीरोस है, सम अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a, अल्फा प्लस बीटा b है यहाँ पे माइनस 5, a है 6, अल्फा प्लस बीटा इज प्लस 5 बाय 6। नाउ अल्फा बीटा इज c by a, तो अल्फा बीटा c क्या है यहाँ पर k और a क्या है 6, therefore अल्फा बीटा इज k by 6। नाउ अल्फा माइनस बीटा इज 1 by 6, तो देखो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा क्या है 1 by 6, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक तरीका और है, इन दोनों को हम ऐड भी कर सकते हैं, स्क्वायरिंग से भी हो सकता है, ये ज़्यादा इजी है। पहले हम ऐड कर लेते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, एडिंग 1 एंड 3, 1 और 3 को ऐड करेंगे यहाँ पर, तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा 5 by 6 प्लस 1 by 6, इन दोनों को ऐड कर लें, बीटा से बीटा कैंसिल है, 2 अल्फा 6 by 6, then 2 alpha is equal to 1, then alpha is 1 by 2। दोबारा से देखो, अल्फा माइनस बीटा 1 by 6, अल्फा प्लस बीटा 5 by 6, ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, यहाँ से 5 by 6, इधर से 1 by 6, बीटा से बीटा कैंसिल है, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, एलसीएम सेम है यहाँ पर, 6 से 6 कैंसिल होगा 5, 6 से 6 कैंसिल होगा 1, तो 5 plus 1 6, 6 by 6 1, तो अल्फा इज 1 by 2। पुट इन equation 1, alpha plus beta is 5 by 6,
अल्फा है हमारे पास 1/2 प्लस बीटा इज 5/6, तो बीटा 5/6 माइनस 1/2, देन 6 इज एलसीएम, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा 5, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3, 3 बन जाए 3, देन बीटा इज 2/6, 5 minus 3 2, then beta is 1/3. क्लियर है सबको? अल्फा है हमारे पास, अब बीटा है. नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ के. अल्फा बीटा k/6 मीन्स अल्फा क्या है यहाँ पर 1/2, बीटा है 1/3 इज इक्वल टू k/6. 1/6 इज इक्वल टू k/6, 6 से 6 कैंसिल है, देन k इज 1. वैल्यू क्या है हमारे पास k की 1 है, therefore k is 1. Next है, if alpha and beta are zeros of alpha and beta zeros of x square plus 7x plus 12, then a is 1, b is 7, c is 12. Compare करेंगे a 1, b 7, c 12. Now alpha plus beta is minus b by a, alpha beta c by a. Now put value of a and b. Alpha plus beta, b है 7, a है 1, then alpha plus beta is minus 7. क्लियर है? यहाँ पर a1, b 7, c है 12. अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a, b की वैल्यू 7 पुट कर देंगे, देन अल्फा प्लस बीटा माइनस 7. नाउ अल्फा बीटा इज c बाय a, c क्या है हमारे पास 12, 12/1, देन अल्फा बीटा इज 12. हमें ये फाइंड यहाँ पर फाइंड करना है. नाउ वी फाइंड 1/अल्फा 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा. इसकी वैल्यू निकालनी है. यहाँ पर हम अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा अल्फा, माइनस 2 अल्फा बीटा. नाउ अल्फा प्लस बीटा इज minus 7, alpha beta is 12, alpha beta is 12. देखो बहुत इजी है. alpha plus beta minus 7, alpha beta 12, alpha beta 12. now तो यहाँ पर इसकी सॉल्विंग यहाँ पर कर रहे हैं. minus 7 by 12, 12 to जा 24, एलसीएम लेंगे 12, minus 7 minus 24 multiply 12, therefore minus 7, 12 4 जा 48, 12 2 जा 24, then 288 by 12. दोनों सेम साइन के हैं, इनको ऐड कर देंगे. 59 8 over 9, this is 2 minus 295 by 12. बहुत इजी है, सिंपल. हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा बीटा निकाला है. हमें ये फाइंड करना है. एलसीएम लेंगे. अल्फा प्लस बीटा है माइनस 7, अल्फा बीटा है 12, यहाँ पे 12 इधर 12, 12 2 जा 24, एलसीएम होगा 12, इसको 24/1, 12 से 12 कैंसिल हो गया, माइनस 7, 1 को 12 से करेंगे 12, 12 को फिर 24 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 288, तो माइनस 295/12. नेक्स्ट है, if the sum and product of the zeros of quadratic polynomial is equal to 10, then the find the value of a and c. यहाँ पे quadratic polynomial है ax square minus 5x plus c. now compare करेंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म से. यहाँ पर स्मॉल में दे रखे कोफिशिएंट स्मॉल a स्मॉल c, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे ax square plus bx plus c. Now compare, a is small a, b is minus 5, c is this. जब भी इक्वेशंस के अंदर स्मॉल a b c में, तो देन कोफिशिएंट हम कैपिटल लेटर्स में. क्लियर है यहाँ पर? सम पहले इक्वेशंस को ध्यान से देख लिया सबने कि if the sum and product of the zeros is equal to 10, मीन्स सम भी 10 दे रखा है, sum and product of zeros is equal to 10 each.
सम क्या है यहाँ पर tan, प्रोडक्ट भी क्या दे रखा है tan, तो सम इज माइनस b बाय a, b माइनस 5, कैपिटल A स्मॉल a, दिस इज tan, नाउ माइनस माइनस प्लस tan a, 5 by tan is a, then 1 by 2 is a. Now product, यहाँ पे given है product is tan, sum भी tan है, product भी tan है, product is c by a equal to tan, c small c, a यहाँ पर a है, this c is equal to tan a, value of small a 1 by 2, then c is 5, 2 5 are 10, therefore यहाँ पर a है 1 by 2, c है 5, बहुत इजी है, देखो दोबारा से रिपीट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू tan ईच, मींस सम भी tan है, प्रोडक्ट भी tan है, सम है माइनस b by a, वी नो दैट रिलेशन नहीं है, प्रोडक्ट है c by a, दोनों की वैल्यू tan tan दे रखी है, इक्वल में पुट कर देंगे, यहाँ से पॉलिनोमियल गिवन है, कोफिशिएंट्स निकाल के इसको हम पुट कर देंगे b a, यहाँ से डायरेक्ट a निकल रहा है, a को हम सेकंड में यूज करेंगे, देन वी फाइंड वैल्यू ऑफ c। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ 2 and minus 3 are zeros of this quadratic polynomial, then find the value of a and b. Now quadratic polynomial is x square plus a plus 1x plus b, and zeros है हमारे पास, zeros है 2 and minus 3, zeros given है, और quadratic polynomial given है, then we find the coefficient of variables. तो now यहाँ पे जो given है small a given है, तो let be coefficient capital ax square plus bx plus c, मैं पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब भी क्वेश्चन में स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c है, तो जो यहाँ पर जो लिखेंगे कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C है, तो कंपेयर विथ ax स्क्वायर, a इज 1, b क्या है यहाँ पर a प्लस 1, c इज b, c क्या है यहाँ पर b है, ठीक है। नाउ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, तो कैपिटल में लिखना है माइनस बी बाय ए, जीरोस अल्फा है यहाँ पे 2, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, अल्फा 2, बीटा इज माइनस 3, बी क्या है यहाँ पर a प्लस 1, a 1, नाउ 2 माइनस 3 माइनस 1, दिस इज ब्रैकेट में a प्लस 1, इससे कैंसिल है ये, 1 इज इक्वल टू a प्लस 1, देन a इज 0। सेकंड जो रिलेशन है अल्फा बीटा इज c बाय a, अल्फा बीटा c बाय a, अल्फा क्या है हमारे पास 2, एंड नेक्स्ट जो बीटा मीन सेकंड 0 है माइनस 3, c है b, a है 1, यहाँ पे b है ये 2 3 जा 6, minus 6 is equal to b. So therefore a is 0 and b is minus 6. तो बहुत इजी है, मीन्स हमने ओनली कंपेयर करा, ये a है, दिस इज b है, दिस इज c है। नाउ सम ऑफ द जीरो, जो रिलेशन से सम ऑफ द जीरोस माइनस b बाय a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस c बाय a, तो जीरोस का सम मीन्स ये जीरोस है, यहाँ पे पुट कर देंगे, इनका सम करना है 2 प्लस नेक्स्ट जीरो, इनका सम करके आ रहा है माइनस 1। नाउ यहाँ पे माइनस का b क्या है a प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल टू a प्लस 1, ये 1 से 1 कैंसिल है, मीन्स 1 माइनस 1 0, देन a इज 0। नेक्स्ट जो रिलेशन है अल्फा बीटा c बाय a, अल्फा बीटा 1, अल्फा 1 0, बीटा अगर 0, अल्फा यहाँ पे 2 है, बीटा माइनस 3 है, 2 मल्टीप्लाई माइनस 3, c है b, a है 1, तो 2 3 जा 6, तो माइनस 6 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा b। Next step, if alpha and beta are zeros of kx square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square equal to 24, then find value of k.
नाउ जो पॉलिनोमियल है हमारे पास के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कंपेयर करेंगे यहाँ पर a क्या है इधर k, b इज 4, c इज 4, a k b 4 c 4, ax स्क्वायर प्लस bx b4 प्लस c इज 4। नाउ अल्फा बीटा जीरोज हैं, सम ऑफ जीरोज माइनस b बाय a। इसके जीरोज क्या है हमारे पास, जीरोज है अल्फा एंड बीटा, गिवन है यहाँ पे अल्फा बीटा जीरोज है। नाउ सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b बाय a। b क्या है यहाँ पर 4, a क्या है यहाँ पर k, वैल्यू ऑफ a है, b है 4। नाउ तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 4 बाय a। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 4 बाय k। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होता है c बाय a, प्रोडक्ट इज c बाय a। तो जीरोस का प्रोडक्ट में जीरोस अल्फा बीटा है तो लिखेंगे अल्फा बीटा, c क्या है 4, a क्या है यहाँ पर k, तो अल्फा बीटा भी क्या है 4 बाय k और अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 बाय k। हमारे पास एक रिलेशन है यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 24। ये किस में आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इट इज यूज्ड इन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। नाउ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 बाय k होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 24, अल्फा बीटा इज 4 बाय k। अल्फा बीटा क्या है माइनस 4 बाय k, तो यहाँ पे अल्फा बीटा माइनस 4 बाय k, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 24 पुट कर देंगे, अल्फा बीटा 4 बाय k। नाउ माइनस 4 का स्क्वायर 16 बाय k स्क्वायर, स्क्वायर करना है तो 4 का 16, k का k स्क्वायर 24 प्लस 4 टू जा 8 बाय k, इसको यहाँ पे 1 लिख देंगे। एलसीएम लेंगे यहाँ पर 16 बाय k स्क्वायर, एलसीएम आएगा k, 1 को k से डिवाइड करेंगे k, 24k प्लस 8। क्लियर है सबको ये? यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर k है, देन k इज नॉट इक्वल टू 0, k 0 नहीं हो सकता है यहाँ पर, k नॉट इक्वल टू 0 है, एक k को हम k से कैंसिल कर सकते हैं। k क्या है यहाँ पर, रीजन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कैन नॉट बी 0, तो देयरफॉर 16 बाय k 24k प्लस 8 क्रॉस मल्टीप्लाई 24k स्क्वायर प्लस 8k मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर 8 कॉमन है तो 0 के नीचे ले जाएंगे, 8 3 जा तो 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स ऊपर कर देते हैं, तो देखो 3 यहाँ से 8 हमने कॉमन लिया है, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 0 के नीचे चला जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2। अब इसके फैक्टर करेंगे 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 0, 3k स्क्वायर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो मिडिल टर्म के साइन क्या होंगे अपोजिट, देन प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0, 3k कॉमन है यहाँ पर, k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन है, k प्लस 1, नाउ k प्लस 1 इज कॉमन, 3k माइनस 2 इज 0। वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें k की, तो ईच फैक्टर को 0 के इक्वल लिखेंगे, k प्लस 1 0, 3k माइनस 2 0, k इज माइनस 1 एंड k इज 2 बाई 3। तो वैल्यूज क्या है हमारे पास, k की माइनस 1 एंड 2 बाई 3। तो दोबारा से एक बार देखो, बहुत इजी है, अल्फा बीटा की जीरोज है, हमें हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 है, यहाँ से a b c निकालेंगे,
सम की वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू, फिर हम देखेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसमें यूज होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, उस वो लगाएंगे, उसको लगाने के बाद अल्फा प्लस बीटा पुट करेंगे, अल्फा बीटा पुट करेंगे और उसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पुट करेंगे, देन हमें कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा के की टर्म्स में, ठीक है। इससे के की वैल्यू जाएंगे -1 एंड 2/3। नेक्स्ट है यहाँ पर इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of 2x square plus 5x plus k such that alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4. Quadratic polynomial है 2x square plus 5x plus k. Now a is 2, b is 5, c is k. a 2, b 5, c k. Now relation between zeros and coefficients, यहाँ पे अल्फा बीटा zeros है, then alpha plus beta is -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा, b क्या है यहाँ पर 5, a क्या है 2, then alpha plus beta is -5/2. नेक्स्ट है अल्फा बीटा इज c/a, अल्फा बीटा c क्या है हमारे पास k, c है k and a is 2, then alpha beta is k/2. क्लियर है सबको? तो मीन्स यहाँ पे a2 है, b5 है, c k है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, b यहाँ पे 5 है, a2 है, a यहाँ पर 2 है, अल्फा बीटा c/a, तो यहाँ पे c की वैल्यू k पुट कर देंगे और a क्या है यहाँ पर 2. नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ दिस इज गिवन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा. अब क्या हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है? नहीं है. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? नाउ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा इज -5/2. अल्फा प्लस बीटा क्या है? -5/2. नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें निकालना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा है यहाँ पर k/2. नाउ -5 का स्क्वायर 25 × 2 = 4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का k. 25/4 माइनस k इज यहाँ पे स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. 25 - 4k/4 is alpha square plus beta square. 4 लेंगे, 4 से 4 कैंसिल है, 25 - 4k is equal to alpha square plus beta square. According to क्वेश्चंस में क्या है? alpha square plus beta square, alpha square plus beta square plus alpha beta is 21/4. Now alpha square plus beta square 25 - 4k/4. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऑलरेडी हमने निकाल लिया है. 25 - 4k/4. अल्फा बीटा क्या है हमारे पास? k/2 इज इक्वल टू 21/4. एलसीएम लेंगे यहाँ पर हम 4 से 4 कैंसिल है, 25 - 4k, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2, देन मल्टीप्लाई k, तो 2k इज इक्वल टू 21/4. 4 से 4 कैंसिल है, -4k प्लस 2k, -4k प्लस 2k माइनस 2k इज इक्वल टू 21. 25 - 2k इज इक्वल टू 21, देन 25 - 21 इज इक्वल टू 2k. इसको इधर लेकर आ जाएंगे 21 को, 2k को राइट हैंड साइड में. दिस इज 4 इज इक्वल टू 2k, देन k इज 2. तो बहुत इजी है. यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या निकाला है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ऑलरेडी हमने निकाला था. जब भी हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, देन वी यूज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर. इफ वी फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, देन वी यूज अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब. तो यहाँ पे स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्यूब निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, देन अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब. तो बहुत इजी है. यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट हो गया. फिर जो हमें गिवन है
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा बीटा है k/2, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे सॉल्विंग करेंगे, देन वैल्यू ऑफ k क्या आता है यहाँ पर 2। नेक्स्ट है यहाँ पर इफ 1 0 ऑफ इज एक्सीड्स द अदर बाय 2 मींस एक जीरो दूसरे से कितना ज्यादा, एक्सीड्स मींस मोर, यहाँ पे 1 0 इज एक्सीड्स ऑफ द अदर बाय 2 मींस एक जीरो अल्फा है, दूसरा क्या लेंगे अल्फा प्लस 2, एक्सीड्स मींस ज्यादा मींस मोर, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, तो कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर, a इज 1, b ax स्क्वायर प्लस bx, b इज minus 8, c is k. Now zeros are according to question like zeros are alpha and alpha plus 2 reasons, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक जीरो दूसरे से exceeds है 2 means more है 2 means 3 है तो alpha alpha plus 3, 1 0 is exceeds of the other by 4, exceeds other by 4 then alpha alpha plus 4, तो यहाँ पे 2 है exceeds में ज्यादा है then alpha and alpha plus 2, तो हमारे पास दो जीरोस हैं, ये अल्फा है, ये जो अल्फा प्लस 2 है which is बीटा मींस ये अल्फा है और ये है हमारे पास बीटा, तो देयर आर टू जीरोस अल्फा एंड अल्फा प्लस 2। नाउ वी यूज रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ जीरोस माइनस b by a, तो जीरोस क्या है अल्फा एंड अल्फा प्लस 2, b माइनस a 1, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा 8 माइनस 2 6, तो अल्फा इज 3। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट रिलेशन क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज c by a, तो जीरोस क्या है अल्फा एंड अल्फा प्लस 2, तो इनका प्रोडक्ट जीरोस का प्रोडक्ट c क्या है हमारे पास a एंड a इज 1। नाउ वी फाइंड अल्फा इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी है, तो अल्फा की पुट कर देंगे 3 प्लस 2 इज इक्वल टू k, 3 प्लस 2 5, k 5 है, 3 5 है 15, देन k इज 15, तो देखो बहुत इजी है, यहाँ पे जीरो ऐड करेंगे अप्लाई करेंगे रिलेशन, जीरोस का सम दिस इज जीरोस, इनका सम करा हमने 2 अल्फा प्लस 2 माइनस b by a, माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 2 6, अल्फा है 3, अब अल्फा यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इसमें अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे 3 प्लस 2 5, 3 5 है 15, देन वैल्यू ऑफ k इज 15। नेक्स्ट है इफ 1 0 ऑफ इज नेगेटिव ऑफ अदर, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है मींस अल्फा है तो दूसरा जीरो क्या होगा माइनस अल्फा, मींस 2 है एक जीरो तो अदर क्या होगा माइनस 2, मींस यहाँ पे जीरोस के बीच में जो है रिलेशन है विथ नेगेटिव, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर, a इज 4, ax स्क्वायर प्लस bx, b है माइनस 8k, c है माइनस 9, c क्या है यहाँ पर माइनस 9, a 4 b माइनस 8k, c है माइनस 9। नाउ सम, अब सॉरी यहाँ पे क्या कंडीशंस है इफ 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर, तो यहाँ पे जीरोस की कंडीशन है, तो जीरोस हम लेट करेंगे लेट बी जीरोस अल्फा एंड माइनस अल्फा, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है तो अल्फा एंड माइनस अल्फा, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है देन अल्फा एंड 1 बाय अल्फा, रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है रिवर्स, यदि रेसिप्रोकल गिवन है या रिवर्स गिवन है तो अल्फा एंड 1 बाय अल्फा, 1 0 नेगेटिव ऑफ अदर देन अल्फा एंड माइनस अल्फा, तो नेगेटिव फॉर्म में डिफरेंस है 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर, ये 2 है तो माइनस 2, 3 है तो माइनस 3, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव में। नाउ अब इन दोनों का हम सम करते तो हमें तो 0 आएगा, तो हम यूज करेंगे सम माइनस b by a अल्फा माइनस अल्फा, b है माइनस 8k, a है 4, ये कैंसिल हो जाएगा 0,
-8 k by 4, तो 0 इज -2k, 0 को डिवाइड कर देंगे -2 से तो 0 ही आएगा, तो k इज 0। तो बहुत इजी है, जब भी 0 दूसरे का नेगेटिव दे रखा है तो अल्फा और माइनस अल्फा, वी अप्लाई सम ऑफ द जीरोस, देन वैल्यू ऑफ k क्या आ गई यहाँ पे हमारे पास 0।